हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 49 के रूल 1 से लेकर के रूल 3 तक के बारे में बात करेंगे। इसका ऑर्डर 49 जो है वो चार्टर्ड उच्च न्यायालय के बारे में बात करता है, चार्टर्ड हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है। इसका रूल 1 कहता है कि हु मे सर्व प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालयों की आदेशिकाओं की तामील कौन कर सकेगा। जो हाई कोर्ट ऑर्डर्स करेगा उसका किसी पक्षकार या गवाह या अन्य पर कैसे तामील, उसको कैसे रिसीव कराया जाएगा, उसके बारे में रूल 1 बात करता है। तो इसमें कहा गया कि समन और सूचनाएं, इनको छोड़ करके समन और सूचनाएं, समन क्या हुआ कि भेजा गया तो वो रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा जा सकता है या जैसा कोर्ट ने कहा है वैसा भेजा जा सकता है। अब जो चार्टर्ड हाई कोर्ट है वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए या संबंधित जो व्यक्ति हैं, साक्षी हैं, उनको समन करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, या कोई विवाह विषयक कोई आर्डर है उसके लिए, या वसीयती कोई आदेश है उसके लिए, या निर्वसीयती कोई आदेश है उसके लिए, अगर इनका कोई ऑर्डर होता है उसको बुलाने के लिए, तलब करने के लिए, विवाह विषय कोई होगा कि लड़की पक्ष को बुलाना है, लड़की वाले लड़की को बुलाना है, या हस्बैंड को बुलाना है, या अन्य कोई ऐसी चीज होगी, वसीयत में इनको बुलाना है। अगर ऐसा कोई कोर्ट जो ऑर्डर करता है तो उसका जो बुलाने का सिस्टम होगा वो उसमें से कहा जाएगा कि जो चार्टर्ड, जो उसमें से अटॉर्नी है, जो उसमें से अटॉर्नी होते हैं, अटॉर्नी के द्वारा बुलाया जाएगा, या अटॉर्नी के अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, अटॉर्नी जिनको बोलेगा उनके द्वारा बुलाया जाएगा। जैसे कोई भी ऑर्डर किया गया तो वह डायरेक्ट एसएसपी को भेजा जा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जा सकता है, कलेक्टर को भेजा जा सकता है, और उनके द्वारा फिर उसको वहां पर सर्व कराया जाएगा। तो इसमें कहा गया अटॉर्नी के द्वारा उसको भेजा जाएगा, और या तो हाई कोर्ट कोई ऑर्डर करे कि नहीं इस तरीके से भेजा जाएगा तो उस प्रोसेस से उसे भेजा जाएगा। अब दूसरी बात इसमें रूल 2 कहा कि सेविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्टर्ड हाई कोर्ट्स। इसका रूल 2 कहता है चार्टरित उच्च न्यायालयों के बारे में विवृत सेविंग्स क्या क्या है चार्टर्ड हाई कोर्ट्स के बारे में। तो इन्होंने कहा कि जो अनुसूची में लिखित है, जो अनुसूची जो इसके बाद में दिए गई है, अनुसूची ए बी, अनुसूची में किसी बात के बारे में जो चार्टर्ड हाई कोर्ट है उसके द्वारा एविडेंस लेने में या निर्णय आदेशों को करने में उनकी किन्हीं भी नियमों को वह प्रभावित नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं कि उन नियमों को संक्षेप करती हो, ऐसा नहीं है। वो नियम एज इट इज है, उन नियमों को संक्षेप नहीं करती है। चार्टर्ड हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात इसमें रूल 2 कहा, रूल 2 में कहा। अब रूल 3 कहता है एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। रूल 3 इसका कहता है नियमों का लागू होना, मतलब कौन कौन से नियम चार्टर्ड हाई कोर्ट में लागू किए जाएंगे उनके बारे में रूल 3 बताता है। तो इसमें कहा गया है जो चार्टर्ड हाई कोर्ट है वो जो प्रारंभिक सिविल अधिकारिता के रूल हैं, वो रूल कौन कौन से हैं, उन रूलों को, वो रूल उस पर अप्लाई नहीं होते। कौन कौन सी, जैसे ऑर्डर 7 का रूल 10 सब क्लॉज ए एंड 10 सब क्लॉज बी, रूल 10 3 रूल ऑर्डर 16 का रूल 2, ऑर्डर 18 का रूल 5 6 8 9 10 11 13 14 15 एंड 16, ऑर्डर 20 का रूल 1 से लेकर के 8 तक,
ऑर्डर 23 का रूल 7 एंड ऑर्डर 41 का रूल 35, ये जो है अप्लाई नहीं होते, बाकी सारे ऑर्डर्स, रूल, सेक्शंस अप्लाई होते हैं। तो अब कहने का मतलब ये मान लिया कि दावा दाखिल किया गया, वो दावा लौटा करके दूसरे न्यायालय में भेजने की शक्ति ये हाईकोर्ट का नहीं है, तो ये लागू नहीं होते। जो प्रारंभिक सिविल अधिकारिता के रूल हैं वो रूल लागू नहीं होते, बाकी सारे रूल उसमें से लागू होते हैं। तो ये ऑर्डर 49 की बात कर रहे थे कि इसमें ऑर्डर 49 में चार्टेड हाई कोर्ट के बारे में बात किया गया, उसके रूल क्या क्या होंगे, उसके सेविंग्स क्या क्या होंगे, उसके द्वारा जो आदेशिकाएं होंगी उनका तामीला अटॉर्नियों के द्वारा किया जाएगा। इनके बारे में सिंपल सी बात करते हैं ऑर्डर 49। तो ये ऑर्डर 49 के रूल 1 टू लेकर के रूल 3 तक क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।